कोई पिता अपनी ही सगी 7 बेटियों का वध करके उनके रक्त से अपनी नई रानी का माथा रंग सकता है? क्या कोई मायाजाल इतना खौफनाक हो सकता है कि किसी महारानी को एक काले कुत्ते में तब्दील कर दे? यह कोई साधारण गाथा नहीं है। यह दास्तान है एक ऐसे महामायावी जादूगर की जिसे स्वयं मृत्यु भी नहीं मार सकती थी, क्योंकि उसके प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि लाखों कोस दूर खूंखार जिन्हों के पहरे में रखे एक छोटे से हरे तोते में कैद थे। आज जो रहस्यमयी गाथा मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसमें छल है, धोखा है, मृत्यु का जाल है और है एक 14 वर्ष के शूरवीर बालक की ऐसी भयंकर यात्रा जहां उसकी एक छोटी सी चूक का अर्थ था हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बन जाना। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इस तिलिस्मी दास्तान का अंत आपकी कल्पना से परे है। बहुत पुरानी बात है। किसी दूर देश में एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा की 7 बेटियां थीं, जो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थीं। इन 7 में सबसे छोटी राजकुमारी का नाम था बलना। बलना जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा वह चतुर और समझदार थी। बदकिस्मती से जब ये राजकुमारियां बहुत छोटी थीं, तभी महारानी का देहांत हो गया था। बिना मां के इन बच्चियों का बचपन जैसे तैसे महल में बीत रहा था। महारानी के जाने के बाद राजा की सुरक्षा को लेकर राजकुमारियां बहुत फिक्रमंद रहती थीं। इसलिए जब भी राजा दरबार के राजकाज में व्यस्त होते, तो उनकी 7 बेटियां खुद अपने हाथों से पिता के लिए रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती थीं, ताकि कोई दुश्मन उनके खाने में जहर न मिला सके। उन्हीं दिनों राज्य के महामंत्री की मौत हो गई। उसके परिवार में बस उसकी चालाक पत्नी और एक बेटी रह गई थी। अब उस महामंत्री की विधवा ने एक अजीब सी रूटीन बना ली। जब भी 7 बहनें चूल्हे पर अपने पिता का भोजन पका रही होती, वह औरत अपनी बेटी के साथ वहां धमक जाती और चूल्हे से थोड़ी सी आग मांगने का नाटक करती। छोटी और अक्लमंद बलना को उस औरत की आंखों में छिपी चालाकी दिख जाती थी। वह अपनी बहनों को टोकते हुए कहती, इस औरत को यहां फटकने मत दो। यह रोज रोज हमारे ही चूल्हे से आग क्यों ले जाती है? इसे भगाओ यहां से, वरना एक दिन यह औरत हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन बलना की बड़ी बहनें बहुत भोली थीं। वे उसे डांट देती, अरे बलना, तू भी ना हमेशा इस बेचारी बेवा औरत पर शक करती है। थोड़ी सी लकड़ी ही तो ले जा रही है, ले जाने दे। बस इसी बात का फायदा उठाकर वह विधवा चूल्हे के पास जाती और जैसे ही राजकुमारियों का ध्यान भटकता, वह छुपके से राजा के लिए बने स्वादिष्ट पकवानों में मुट्ठी भर धूल मिट्टी मिला देती। जब राजा खाना खाने बैठता और उसे निवाले में मिट्टी की किरकिराहट महसूस होती, तो वह हैरान रह जाता। चूंकि बेटियां खुद खाना बनाती थीं, इसीलिए राजा को लगता कि शायद बच्चियों से गलती से ऐसा हो गया होगा। अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करने के कारण वह उन्हें कभी डांटता नहीं था। लेकिन जब यह सिलसिला कई दिनों तक चला, तो राजा का माथा ठनका। आखिरकार एक दिन राजा ने सच जानने की ठान ली। वह रसोई के ठीक बगल वाले कमरे में छिप गया और दीवार में बने एक सुराख से झांकने लगा। उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां बड़ी मेहनत से चावल और स्वादिष्ट सब्जियां पका रही थीं। तभी वह महामंत्री की विधवा वहां आग मांगने आ गई। बलना ने गुस्से में उस औरत को झिड़क दिया और अपनी बहनों से कहा कि इसे कोई लकड़ी न दे। लेकिन बड़ी बहनों ने फिर से तरस खाकर उसे आग लेने दी और तभी राजा ने अपनी आंखों से उस औरत का असली खेल देख लिया। जैसे ही वह औरत लकड़ियां उठाने झुकी, उसने बड़ी चालाकी से राजा के लिए रखे खाने के हर बर्तन में थोड़ी थोड़ी मिट्टी झोंक दी। ये मंजर देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म देकर उस औरत को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन वह विधवा बला की चालाक थी। जब उसे राजा के सामने पेश किया गया, तो उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए और मीठी मीठी बातें बनाने लगी। उसने कहा, महाराज, मैंने तो यह सब सिर्फ आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया था, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती थी। उसने अपनी धूर्त और चिकनी चुपड़ी बातों से राजा पर ऐसा जादू किया कि सजा देना तो दूर, राजा ने उसी विधवा से शादी कर ली और उसे महल की नई रानी बना दिया। अब वह औरत और उसकी बेटी शान से राजमहल में रहने लगी। नई रानी बनते ही उस औरत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह उन 7 राजकुमारियों से चिढ़ती थी और उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि उसकी अपनी बेटी ही पूरे राज्य की इकलौती वारिस बन सके। उसने उन बेचारी राजकुमारियों की जिंदगी नर्क बना दी। जो राजकुमारियां कभी राजसी थाल में खाती थीं, उन्हें अब सूखी रोटियों के छोटे टुकड़ों और घूंट भर पानी पर जिंदा रखा जाने लगा। भूख से तड़पती
और सौतेली माँ के जुल्मों से परेशान होकर वे सातों बहनें रोज महल के बाहर अपनी असली माँ की समाधि के पास जाकर घंटों रोया करती थी। वे सिसकते हुए कहती, ओह माँ, देखो तुम्हारी बच्चियों का क्या हाल हो गया है। इस चुड़ैल सौतेली माँ ने हमें भूखों मार डाला है। उनके आंसुओं में शायद कोई जादू था। एक दिन जब वे वहां बैठकर रो रही थीं, तभी एक चमत्कार हुआ। उनकी माँ की समाधि की मिट्टी चीरकर अचानक एक चमत्कारी फलों का पेड़, चकोतरा का पेड़ उग आया। वह पेड़ देखते ही देखते बड़े बड़े रसीले और मीठे फलों से लद गया। राजकुमारियों की तो जैसे जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भरकर वे मीठे फल खाए। अब तो यह उनका रोज का काम हो गया। वे सौतेली माँ की दी हुई सूखी रोटियों को हाथ भी नहीं लगाती और सीधा अपनी माँ की समाधि पर जाकर उन रसीले फलों से अपनी भूख मिटाती। कुछ दिन बीते तो नई रानी चकरा गई। उसने अपनी बेटी से कहा, ये कैसी माया है? ये सातों लड़कियां मेरा दिया सड़ा खाना तो खाती नहीं, फिर भी इनके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। ये कमजोर होने के बजाय और भी सुंदर होती जा रही हैं। जाकर छुपके से देख कि माजरा क्या है। अगले दिन जब राजकुमारियां पेड़ से फल तोड़कर खा रही थीं, तो रानी की बेटी दबे पांव उनके पीछे पहुंच गई। बलना की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत कहा, बहनों देखो, वह चुड़ैल की बेटी हमें घूर रही है। जल्दी से फलों को छुपा लो और इसे यहाँ से भगाओ, वरना यह अपनी माँ को सब उगल देगी और हमारी खैर नहीं। लेकिन वे भोली बहनें फिर बलना की बात टाल गई। बोली, इतनी भी पत्थर दिल मत बन बलना, ये बेचारी क्या करेगी? इसे भी थोड़ा फल चखा देते हैं। उन्होंने उसे पास बुलाकर एक मीठा फल दे दिया। फल खाते ही उस चालाक लड़की ने घर दौड़ लगाई और अपनी माँ से जाकर बोली, माँ, अब समझी वे लड़कियां तुम्हारा खाना क्यों नहीं खाती। उनकी माँ की कब्र पर एक जादुई फलों का पेड़ उगाया है। मैंने भी एक फल खाया है, वैसा अमृत जैसा स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं चखा। यह सुनते ही वह क्रूर रानी जलन के मारे पागल हो गई। उसने तुरंत एक भयानक साजिश रची। वह सिर पर पट्टी बांधकर बिस्तर पर लेट गई और दर्द से कराहने का नाटक करने लगी। राजा दौड़ा दौड़ा आया और व्याकुल होकर पूछा, मेरी रानी, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? उस धूर्त औरत ने कहा, महाराज, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। इसका बस एक ही इलाज है। आपकी पहली पत्नी की कब्र के पास जो फलों का पेड़ है, उसे अभी जड़ से उखड़वा कर यहाँ लाइए। जब उस पेड़ को पानी में उबाला जाएगा और उस खौलते पानी से मेरे सिर की मालिश होगी, तभी मेरी जान बचेगी। राजा ने अपनी अंधी मोहब्बत में बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सिपाहियों को भेजा। उन्होंने उस खूबसूरत पेड़ को बेदर्दी से काट डाला और जड़ से उखाड़ लाए। रानी के माथे पर जैसे ही उस पानी की मालिश हुई, वह झूठी मुस्कान के साथ बोली कि उसका दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। अगली भोर जब वे सातों बहनें अपनी मृत माता की समाधि पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गईं। वह चमत्कारी फलों का पेड़ वहां से कट चुका था। अपनी आखिरी उम्मीद को भी उजड़ता देख वे बेचारी बिलख बिलख कर रोने लगी। उनकी माता की समाधि के पास ही जल का एक छोटा सा कुंड था। रोते रोते जब उनकी नजर उस कुंड पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि उसका पानी एक गाढ़े सफेद मलाईदार पदार्थ में बदल गया था। देखते ही देखते वह एक बेहद स्वादिष्ट और मुलायम दूध की मिठाई जैसा बन गया। भूख से व्याकुल राजकुमारियों ने जब उसे छका, तो उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब यह रोज का नियम बन गया। हर सुबह वे वहां जाती और उस कुंड को उस मीठे पौष्टिक मलाईदार पकवान से भरा पाती और छक्कर खाती। उधर महल में बैठी वह दुष्ट सौतेली माँ फिर से पशुपेश में पड़ गई। उसने अपनी बेटी से खींचते हुए कहा, आखिर यह क्या माया है? मैंने वह जादुई पेड़ भी कटवा फेंका, फिर भी इन सातों के चेहरे की चमक रत्ती भर भी कम नहीं हुई। ये मेरा दिया हुआ रूखा सूखा अन्न तो छूती तक नहीं है, फिर ये जिंदा कैसे हैं? उसकी बेटी ने कहा, चिंता मत करो माता, मैं जाकर पता लगाती हूँ। अगले दिन जब सातों बहनें कुंड के पास बैठकर वह स्वादिष्ट मलाईदार मिठाई खा रही थीं, तभी सौतेली माँ की वह जासूस बेटी वहां आ धमकी। चतुर बलना ने उसे दूर से ही ताड़ लिया और अपनी बहनों को चेताया, देखो वह चुड़ैल की बेटी फिर आ गई। चलो हम सब इस कुंड को घेर कर बैठ जाए ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। भूल कर भी उसे इस मिठाई का एक निवाला मत देना, वरना वह अपनी माँ के कान भर देगी और हम पर फिर कोई बड़ी विपत्ति टूट पड़ेगी। मगर उसकी भोली भाली बड़ी बहनों ने बलना की बात को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि बलना व्यर्थ ही शक कर रही है। उन्होंने उस चालाक लड़की को भी अपने पास बिठाकर वह मिठाई खिला दी और वही हुआ जिसका बलना को भय था। उस लड़की ने महल लौटते ही अपनी माँ को उस चमत्कारी कुंड का सारा भेद बता दिया। यह सुनते ही उस क्रूर रानी के तन बदन में आग लग गई। उसने तुरंत अपने प्रहरियों को आदेश दिया कि मृत महारानी की समाधि को पूरी तरह ढा दिया जाए और उसके मलबे से उस मलाई वाले कुंड को पाट दिया जाए। इतने से भी उस डायन के कलेजे को ठंडक नहीं मिली।
अगले दिन उसने मृत्यु शैया पर पड़े होने का ढोंग रचा। वह ऐसे तड़पने लगी मानो उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हों। राजा घबराकर दौड़ा आया और कातर स्वर में बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए क्या करूं? उस कपटी औरत ने पासा फेंकते हुए कहा, महाराज, मेरी जान बच सकती है, परंतु आप वह उपाय नहीं कर पाएंगे। राजा ने वचन दे दिया, तुम जो मांगोगी मैं वही करूंगा। तब उस पापिनी ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाते हुए कहा, अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो जाइए और अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दीजिए। जब तक उनके रक्त से मेरे माथे और हथेलियों का अभिषेक नहीं होगा, मेरी जान नहीं बचेगी। अपनी ही फूल सी बेटियों की हत्या का ऐसा भयानक प्रस्ताव सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह अपने दिए गए वचन से बंधा हुआ था। भारी कदमों और रोते हुए हृदय के साथ वह अपनी राजकुमारियों को ढूंढने निकला। उसने देखा कि वे 7 अपनी मां की उजड़ी हुई समाधि के पास बैठी विलाप कर रही थीं। उन्हें देखते ही राजा का हृदय पसीज गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही संतानों का वध नहीं कर सकता। उसने अपना मन बदला और बड़े स्नेह से उन्हें फुसलाकर अपने साथ एक घने जंगल की ओर ले गया। वहां पहुंचकर राजा ने लकड़ियां जलाईं, भोजन पकाया और अपनी बेटियों को अपने हाथों से खिलाया। दोपहर की तेज धूप और थकावट के कारण 7 बहनें गहरी निद्रा में लीन हो गईं। राजा ने सोचा, उस डायन के हाथों कटकर मरने से लाख गुना बेहतर है कि ये इस निर्जन वन में ही रह जाए। यही सोचकर वह उन्हें सोता हुआ छोड़कर चुपचाप वहां से खिसक गया। लौटते समय राजा ने बाण चलाकर एक हिरण का शिकार किया और उसका खून ले जाकर उस दुष्ट रानी के माथे और हाथों पर पोत दिया। रानी को लगा कि राजकुमारियों का काम तमाम हो चुका है और वह ये सोचकर बहुत प्रसन्न हुई। उधर जब जंगल में 7 बहनों की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक भयानक और सुनसान वन में अकेला पाया। डर के मारे उनके प्राण सूखने लगे। वे अपने पिता को पुकारते हुए जोर जोर से रोने और चीखने लगी, परंतु तब तक राजा मीलों दूर जा चुका था। इत्तेफाक से उसी दिन पड़ोस के राज्य के 7 वीर राजकुमार उसी वन में शिकार खेलने आए हुए थे। दिन ढलने पर जब वे लौट रहे थे तो सबसे छोटे राजकुमार के कान खड़े हो गए। उसने अपने भाइयों से कहा, ठहरो भ्राता, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अत्यंत पीड़ा में विलाप कर रहा है। क्या आप लोगों को यह रुदन सुनाई नहीं दे रहा? चलिए चलकर देखते हैं कि इस घने जंगल में कौन संकट में है। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वे 7 राजकुमार उस स्थान पर जा पहुंचे जहां वे असहाय राजकुमारियां भयभीत होकर रो रही थीं। इतनी रूपवान कन्याओं को इस भयंकर वन में बदहवास देखकर राजकुमार अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। जब उन्होंने राजकुमारियों से उनके साथ हुए अन्याय की दुखद गाथा सुनी तो उनका खून खौल उठा और हृदय करुणा से भर गया। तभी 7 राजकुमारों ने आपस में यह निश्चय किया कि वे इन 7 कन्याओं को सम्मान अपने राज्य ले जाएंगे और प्रत्येक राजकुमार एक एक राजकुमारी को अपनी अर्धांगिनी बनाएगा। जंगल में हुई उस भेंट के बाद नियति ने मानो उन सभी के भाग्य के तार आपस में जोड़ दिए। सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी का हाथ थामा और उसे अपनी जीवन संगिनी चुना। इसी प्रकार दूसरे राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी को, तीसरे ने तीसरी को, चौथे ने चौथी को, 5वें ने 5वीं को, छठे ने छठी को अपना जीवन साथी बनाया और सबसे छोटे, रूपवान और शूरवीर राजकुमार ने सबसे छोटी और चतुर बलना के साथ विवाह रचाया। जब वे 7 नवविवाहित जोड़े अपने राज्य लौटे तो पूरे नगर में जश्न का माहौल छा गया। 7 राजकुमारों और उन परम सुंदरी राजकुमारियों के विवाह की खुशी में ढोल नगाड़े गूंजने लगे और घर घर में दीप जलाए गए। समय का चक्र घूमा और लगभग 1 वर्ष बीतने के बाद बलना की कोख से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। 7 राजकुमारों और उन 6 रानियों का उस बालक पर इतना गहरा वात्सल्य था कि मानो उस एक बच्चे को 7 पिताओं और 7 माताओं का प्रेम मिल रहा हो। बाकी किसी भी राजकुमार और राजकुमारी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए बलना के उस नन्हे पुत्र को ही पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी और कुलदीपक मान लिया गया। सुख के दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे, परंतु एक दिन उनके जीवन में काल ने अपनी मनहूस परछाई डाल दी। बलना के पति ने वन में शिकार पर जाने का निश्चय किया। वह घोड़े पर सवार होकर निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। रानियों ने प्रतीक्षा में अपनी आंखें बिछा दी, परंतु उसका कोई अता पता नहीं चला। अपने सबसे छोटे और प्रिय भाई की खोज में बाकी 6 राजकुमार भी उसी घने जंगल की ओर निकल पड़े। विधाता का कैसा कठोर खेल था कि वे 6 भाई भी उसी रहस्यमयी वन में कहीं विलीन हो गए और कभी लौट कर नहीं आए। अपने पतियों के वियोग में 7 राजकुमारियां शोक के सागर में डूब गईं।
उनके मन में यह खौफनाक विचार घर कर गया कि अवश्य ही जंगल में किसी विपत्ति ने उनके दयालु पतियों को निगल लिया है। इस हृदय विदारक घटना को अभी कुछ ही समय बीता था। एक मनहूस दोपहर जब बलना अपने कक्ष में अपने नन्हे शिशु का पालना झुला रही थी और उसकी बाकी बहनें नीचे के दालान में कुछ काम कर रही थीं, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक विचित्र अजनबी आदम का। वह सिर से पैर तक एक लंबे काले चोगे में लिपटा हुआ था और स्वयं को एक सिद्ध फकीर बताकर भिक्षा मांग रहा था। महल के पहरेदारों ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, हे साधु, इस महल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। हमारे 7 राजकुमार लापता हैं और हमारी शोक संतप्त रानियों को तुम्हारी भिक्षाटन से कष्ट होगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। परंतु उस ढोंगी ने हट पकड़ ली। मैं एक पवित्र और सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे भीतर जाने दो। उन मूर्ख प्रहरियों ने उसके तेज से घबराकर उसे महल के भीतर जाने का मार्ग दे दिया। वे नहीं जानते थे कि वह कोई सिद्ध फकीर नहीं बल्कि पंचकिन नाम का एक महामायावी और दुष्ट जादूगर था। महल में प्रवेश करते ही पंचकिन यहाँ वहां भटकने लगा। महल की कीमती वस्तुओं को निहारता हुआ वह अंततः उसी कक्ष में जा पहुंचा जहां बलना अपने शिशु के सिरहाने बैठकर लोरी गा रही थी। बलना के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखकर उस पापी जादूगर की नीयत डोल गई। वह इतना मोहित हो गया कि उसने बलना के सामने अपने साथ चलने और विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। बलना ने क्रोध और दृढ़ता से उसे दुत्कारते हुए कहा, मेरे पतिदेव अब इस संसार में नहीं हैं, परंतु मेरी यह नन्ही जान अभी बहुत छोटी है। मैं अपना सारा जीवन यहीं रहकर अपने पुत्र को एक वीर और ज्ञानी पुरुष बनाने में लगा दूंगी। जब यह बड़ा होगा तो यह स्वयं जाकर अपने पिता का पता लगाएगा। मैं जीते जी तुम जैसे नीच पुरुष के साथ जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह अपमानजनक तिरस्कार सुनकर वह घमंडी जादूगर क्रोध से बौखला उठा। उसने अपने काले जादू का प्रयोग किया और पलक झपकते ही उस सुंदर राजकुमारी को काले रंग के एक छोटे से कुत्ते में बदल दिया। चूंकि तू अपनी मर्जी से मेरी रानी बनकर नहीं चलेगी, इसलिए अब मैं तुझे विवश करके ले जाऊंगा। यह कहते हुए वह उस बेचारी राजकुमारी, जो अब एक कुत्ता बन चुकी थी, को निर्दयता से घसीटता हुआ महल से बाहर ले जाने लगा। जादू के प्रभाव से बलना न तो भाग सकती थी और न ही अपनी बहनों को पुकार सकती थी। जब पंचकिन महल के द्वार से बाहर निकल रहा था तो प्रहरियों ने उससे पूछा, अरे फकीर बाबा, आपको यह सुंदर कुत्ता कहाँ से मिल गया? उस मायावी ने बड़ी सहजता से झूठ बोल दिया। महल की एक दयालु रानी ने मुझे यह भिक्षा में भेंट किया है। उन मूर्ख प्रहरियों ने बिना कोई और प्रश्न किए उसे वहां से जाने दिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उस छोटे बालक के फूट फूट कर रोने की आवाज नीचे तक पहुंची तो चहों बहनें घबराकर ऊपर दौड़ी। कक्ष में शिशु को अकेला रोता हुआ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बलना वहां कहीं नहीं थी। जब उन्होंने घबराहट में प्रहरियों से पूछताछ की तो उन्हें उस काले चोगे वाले फकीर और काले कुत्ते के बारे में पता चला। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उस ढोंगी साधु ने उनकी बहन के साथ क्या अनर्थ किया है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में दौड़ाया, चप्पे चप्पे की खाक छानी, परंतु न तो उस दुष्ट जादूगर का कोई सुराग मिला और न ही उस काले कुत्ते का। अब वे 6 बेचारी अभागन स्त्रियां क्या करती? अपने पतियों और अपनी सबसे प्यारी बहन को वापस पाने की उनकी सारी उम्मीदें राख हो चुकी थीं। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और अपना शेष जीवन अपने नन्हे कुलदीपक को पालने पोसने और योग्य बनाने के लिए समर्पित कर दिया। काल का चक्र घूमता रहा और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता गया। देखते ही देखते बलना का वह नन्हा शिशु 14 वर्ष का एक अत्यंत वीर और तेजस्वी किशोर बन गया। एक दिन उसकी चाचियों, उन 6 अभागन रानियों ने भरे हुए कंठ और डबडबाई आंखों से उसे उसके परिवार का वह रूह कंपा देने वाला इतिहास सुनाया। अपनी माता के अपहरण और पिता तथा मामाओं के लापता होने की वह दुखद गाथा सुनते ही उस वीर बालक का खून खौल उठा। उसने उसी क्षण यह अटल प्रण लिया कि वह अपनी माता को उस पापी के चंगुल से छुड़ाएगा और अपने पिता तथा मामाओं को खोजकर ही वापस लौटेगा। जब उसकी चाचियों को उसके इस कठोर निर्णय का भान हुआ तो वे फूट फूट कर विलाप करने लगी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, हे पुत्र, हमने अपने प्राणों से प्यारे पतियों को खो दिया, अपनी सबसे लाडली बहन को भी गंवा दिया। अब इस अंधकार भरे जीवन में तुम ही हमारी एकमात्र किरण हो। यदि तुम्हें भी कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? परंतु उस साहसी बालक ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप तनिक भी विलाप न करें मेरी माताओं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही लौटूंगा और अपने साथ अपने माता पिता और मामाओं को भी सकुशल वापस लाऊंगा।
और इस प्रकार वह शूरवीर अपनी कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों बीत गए, परंतु उसे अपने परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। सैकड़ों कोस की थका देने वाली यात्रा के बाद जब उसकी उम्मीदें लगभग टूटने लगी थीं, तब एक दिन भटकते भटकते वह एक अत्यंत विचित्र और भयानक देश में जा पहुंचा। वह पूरा का पूरा देश केवल निर्जीव पत्थरों, चट्टानों और सूखे पेड़ों से अटा पड़ा था। उसी वीरान जगह के बीचों बीच एक विशाल और भयानक महल खड़ा था, जिसकी एक मीनार आसमान को छू रही थी। उस महल के बाहर एक माली की छोटी सी कुटिया थी। बालक अभी उस अजीब जगह को हैरत से निहार ही रहा था कि कुटिया से माली की पत्नी घबराती हुई बाहर दौड़ कर आई। उसने बालक को देखकर कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तू कौन है जो मौत के इस खौफनाक कुएं में चला आया? यहाँ आने का दुस्साहस तूने कैसे किया? बालक ने निडरता से उत्तर दिया, काकी, मैं एक प्रतापी राजा का पुत्र हूँ। मैं यहाँ अपने खोए हुए पिता, मामाओं और अपनी माता की खोज में आया हूँ, जिन्हें किसी दुष्ट और मायावी जादूगर ने अपने काले जादू से बंदी बना लिया है। ये सुनते ही मालिन के रोंगटे खड़े हो गए। वह कांपते हुए बोली, बेटा, ये राज्य और वह सामने खड़ा विशाल महल एक सर्वशक्तिमान और क्रूर जादूगर का है। जो भी उसे क्रोधित करता है, वह उसे अपने श्राप से पत्थर या पेड़ बना देता है। यहाँ तुम जितने भी ये निर्जीव पत्थर और पेड़ देख रहे हो ना, ये कभी तुम्हारी ही तरह जीवित मनुष्य हुआ करते थे। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक वीर राजकुमार यहाँ आया था। फिर उसकी खोज में उसके 6 भाई भी यहाँ पहुंचे और उस निर्दयी जादूगर ने उन सभी को पत्थर और पेड़ में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, उस गगनचुंबी मीनार में एक परम सुंदरी राजकुमारी भी कैद है। वह जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, परंतु राजकुमारी उससे घृणा करती है। इसी कारण उस पापी ने पिछले 12 वर्षों से उसे वहां बंदी बना रखा है। ये सब सुनते ही उस चतुर बालक का माथा ठनका। उसने मन ही मन सोचा, अवश्य ही ये मेरे पिता, मामा और मेरी अभागन माता हैं। आखिरकार मेरी खोज पूरी हुई। उसने तुरंत मालिन को अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और उसे हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसे कुछ दिन अपनी कुटिया में पनाह दे, ताकि वह अपने परिवार को मुक्त कराने का कोई मार्ग ढूंढ सके। मालिन उस बालक की दुख भरी कथा सुनकर पिघल गई। उसने न केवल बालक की सहायता करने का वचन दिया, बल्कि उसे एक अत्यंत बुद्धिमानी भरी सलाह भी दी। उसने कहा कि जादूगर बहुत मायावी है। यदि उसने बालक को देख लिया तो वह उसे भी पत्थर का बना देगा। इसलिए मालिन ने उस बालक को एक साड़ी पहनाई, उसका पूरा भेष बदल दिया और दुनिया की नजरों में उसे अपनी बेटी बना लिया। कुछ दिनों पश्चात वह महामायावी जादूगर अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि उस छोटी बच्ची, जो असल में भेष बदले हुए राजकुमार था, पर पड़ी, जो वहां खेल रही थी। जादूगर ने उससे पूछा कि वह कौन है। बालक ने मीठी और मासूम आवाज में उत्तर दिया कि वह माली की पुत्री है। जादूगर को वह बच्ची बहुत भोली और प्यारी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही मनमोहक बच्ची हो। कल सुबह तुम मेरे लिए एक काम करना, ये सुंदर फूल ले जाना और उस ऊंची मीनार में रहने वाली सुंदरी को मेरी ओर से भेंट कराना। जादूगर का आदेश सुनकर वह वीर बालक मन ही मन खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर मालिन के पास गया और उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अभी कन्या के भेष में रहना ही सबसे सुरक्षित मार्ग है, ताकि उचित अवसर मिलने पर वह बिना किसी संदेह के अपनी माता से संपर्क कर सके। अब विधाता का लेख देखिए। जब बलना का विवाह हुआ था, तब उसके पति ने उसे सोने की एक मुद्रिका भेंट की थी, जिस पर राजकुमार का नाम खुदा हुआ था। जब बलना का अपहरण हुआ, उससे पूर्व ही उसने वह मुद्रिका अपने नवजात शिशु की उंगली में पहना दी थी। बालक के बड़ा होने पर उसकी चाचियों ने उस मुद्रिका का आकार बड़ा करवा दिया था, जिसे वह अब भी धारण किए हुए था। मालिन ने एक अत्यंत चतुर युक्ति सुझाई। उसने बालक से कहा कि वह अपनी उस मुद्रिका को फूलों के उस गुलदस्ते में छिपा दे, जिसे वह सुंदरी बलना को भेंट करने वाला है। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं था। मीनार में कैद उस बेचारी राजकुमारी पर अत्यंत कठोर पहरा रहता था। जादूगर या उसका कोई न कोई खूंखार दास हर समय उस पर चील सी नजर रखता था। भेष बदले हुए उस बालक को प्रतिदिन मीनार में फूल ले जाने की अनुमति तो मिल गई थी, परंतु राजकुमारी से एकांत मिलना असंभव सा था। अंततः एक दिन भाग्य ने उसका साथ दे ही दिया। जब रक्षकों का ध्यान भटका हुआ था, बालक ने चतुराई से मुद्रिका को फूलों में छिपाया और उसे बलना के चरणों के पास गिरा दिया। मुद्रिका के जमीन पर गिरते ही खनक की आवाज हुई। बलना ने चौंक कर नीचे देखा तो फूलों के बीच उसे वहीं चिरपरिचित सोने की मुद्रिका दिखाई दी। उस मुद्रिका को देखते ही बलना के हर्ष का ठिकाना न रहा। वह तुरंत समझ गई कि यह कन्या के भेष में कोई और नहीं बल्कि उसका
अपना अंश उसका खोया हुआ पुत्र है। उसने बालक की पूरी गाथा पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर लिया। बलना ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पुत्र से विनती की कि वह उसे बचाने के चक्कर में अपने प्राणों को संकट में न डाले। उसने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कैसे उस पापी जादूगर ने विवाह से मना करने पर उसे पिछले 12 वर्षों से इस गगनचुंबी मीनार में बंदी बना रखा है और यहाँ का पहरा इतना कड़ा है कि मुक्ति की कोई आशा नहीं है। परंतु वह वीर बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का धनी था। उसने अपनी माता को ढांढस बंधाते हुए कहा, हे माते, आप तनिक भी भयभीत न हो। सर्वप्रथम हमें यह रहस्य जानना होगा कि इस मायावी जादूगर की शक्ति का स्रोत क्या है, ताकि हम मेरे पिता और मामाओं को उस पत्थर की योनि से मुक्त करा सकें। आपने 12 वर्षों तक उस पापी का केवल तिरस्कार किया है। अब आपको कूटनीति का सहारा लेना होगा। आप उसके सम्मुख प्रेम का नाटक कीजिए। उससे कहिए कि आपने अपने पति के लौटने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं और अब आप उसकी रानी बनने को तैयार हैं। बातों ही बातों में यह पता लगाइए कि क्या वह सचमुच अमर है या उसे मृत्यु दंड देने का कोई मार्ग भी है। बलना ने अपने चतुरपुत्र की योजना को मान लिया। अगले ही दिन उसने पंचकिन को बुलवाया और अत्यंत मीठे वचनों में उससे वार्तालाप किया। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर कि वह विवाह के लिए तैयार है, वह घमंडी जादूगर फूला न समाया और उसने तुरंत विवाह की रस्में आरंभ करने की हठ की। परंतु बलना ने बड़ी चतुराई से कहा, हे स्वामी, इतने वर्षों की शत्रुता के पश्चात विवाह के बंधन में बंधने से पूर्व मुझे आपके हृदय को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बलना ने उसे अपने माया जाल में उलझाते हुए पूछा, मुझे यह तो बताइए, क्या आप सचमुच अजर अमर हैं? क्या मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती? क्या आप जैसे महाज्ञानी को कभी कोई पीड़ा नहीं होती? जादूगर ने चकित होकर पूछा, तुम यह सब क्यों जानना चाहती हो? बलना ने स्नेह का झूठा आवरण ओढ़कर कहा, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी बनने वाली हूँ तो मुझे आपके विषय में सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। यदि कभी आप पर कोई घोर संकट आ जाए तो मैं एक ढाल बनकर उस विपत्ति को टाल सकूं। इस झूठे प्रेम में अंधा होकर पंचकिन अपना सबसे खौफनाक रहस्य उगल बैठा। उसने कहा, यह सत्य है कि मैं साधारण मनुष्यों जैसा नहीं हूँ। यहाँ से लाखों योजन दूर एक भयंकर और वीरान देश है, जहाँ घने वन का साम्राज्य है। उस वन के मध्य में खजूर के वृक्षों का एक अभेद्य घेरा है। उस घेरे के ठीक बीचों बीच जल से भरे 6 कलश एक के ऊपर एक रखे हैं। छठे कलश के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरा तोता कैद है। मेरे प्राण उसी तोते के भीतर बसते हैं। यदि वह तोता मारा गया तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है। परंतु जादूगर ने भयानक अट्टहास लगाते हुए आगे कहा, उस तोते तक पहुंचना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। मेरे आदेश पर हजारों खूंखार जिन्न उस स्थान का पहरा देते हैं और जो भी वहां फटकने का दुस्साहस करता है वे उसे चीर कर रख देते हैं। बलना ने जादूगर का यह सारा रहस्य अपने पुत्र को बता दिया, परंतु साथ ही फूट फूट कर रोते हुए उसे उस मृत्यु लोक में जाने का विचार त्यागने की भीख मांगी। परंतु उस शूरवीर राजकुमार ने अपनी माता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, हे माथे, जब तक मैं उस तोते को अपने अधिकार में नहीं ले लेता तब तक आप, मेरे पिता और मेरे मामा उस पापी की कैद से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप मेरी तनिक भी चिंता न करें, मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। तब तक आप उस जादूगर को अपनी मीठी बातों में उलझाए रखें और नित नए बहाने बनाकर विवाह की तिथि को टालती रहे। इससे पहले कि उसे आपके छलावे का आभास हो, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वह शूरवीर बालक उस खौफनाक मंजिल की ओर प्रस्थान कर गया। बीहड़ और कंटीले रास्तों को पार करते हुए वह शूरवीर बालक एक भयंकर और घने वन में जा पहुंचा। मीलों की निरंतर यात्रा से उसकी देह थकान से चूर हो गई थी, इसलिए वह एक विशाल वृक्ष की शीतल छांव में सुस्ताने के लिए लेटा और शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। तभी सूखी पत्तियों पर किसी चीज के रेंगने की सरसराहट से उसकी नींद टूटी। उसने आंखें मलकर देखा तो एक विकराल और जहरीला सर्प उसी पेड़ पर बने चीलों के घोंसले की ओर फनकाढ़े बढ़ रहा था। उस घोंसले में 2 मासूम चील के बच्चे बैठे थे। उन नन्ही जानों को घोर संकट में देख बालक का खून खौल उठा। उसने पलक झपकते ही अपनी म्यान से तलवार निकाली और एक ही झटके में उस खूंखार सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी क्षण आसमान में पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट गूंजी। उन शावकों के माता पिता, नर और मादा चील, जो भोजन की खोज में गए थे, लौट आए। मरे हुए सर्प और अस्त्र ताने खड़े बालक को देखकर बूढ़ी मादा चील गदगद हो गई। उसने बालक से कहा, हे वीर बालक, वर्षों से यह दुष्ट सर्प हमारे बच्चों को निगल जाता था। आज तुमने हमारे वंश की रक्षा की है। जब भी तुम पर कोई विपदा आए हमें स्मरण करना, हम दौड़े चले आएंगे। अभी के लिए तुम हमारे इन शक्तिशाली बच्चों को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी सेवा करेंगे।
ये सुनकर राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। चील के दोनों शावकों ने अपने विशाल पंख फैलाकर एक साथ मिला लिए और राजकुमार उनके ऊपर सवार हो गया। वे उसे हवा में उड़ाते हुए घने वनों के पार उस अभेद्य स्थान पर ले गए जहां खजूर के वृक्षों का वह घेरा था और बीच में जल से भरे 6 कलश रखे थे। दोपहर का प्रहर था और सूर्य आग उगल रहा था। वृक्षों के चारों ओर भयानक जिन्हों की पूरी फौज गहरी निद्रा में खर्राटे भर रही थी। उनकी तादाद इतनी अधिक थी कि किसी भी साधारण मनुष्य का वहां तक पहुंचना सर्वथा असंभव था। परंतु आसमान से चील के बच्चे सीधे नीचे की ओर झपटे और राजकुमार ने छलांग लगा दी। पल भर का भी विलंब किए बिना उसने जल से भरे उन 6 कलशों को ठोकर मारकर गिरा दिया और पिंजरे से उस हरे तोते को निकालकर अपने लबादे चोगे में छिपा लिया। जैसे ही वह चीलों पर सवार होकर दोबारा आकाश में उड़ा, सारे खूंखार झिन्न जाग उठे। अपना प्राण रक्षक खजाना लुटता देख वे भयानक और डरावनी आवाजों में चीखने और विलाप करने लगे। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने उन शावकों को धन्यवाद देकर विदा किया और पैदल ही उस पापी जादूगर के महल की ओर चल पड़ा। महल के मुख्य द्वार पर बैठकर वह जानबूझकर उस हरे तोते के साथ खेलने लगा। जैसे ही पंचकिन की नजर उस बालक और तोते पर पड़ी, उसके प्राण सूख गए। वह बदहवास सा दौड़ता हुआ आया और गिड़गिड़ाने लगा, हे बालक, यह तोता तुम्हें कहां से मिला? इसे मुझे दे दो। परंतु राजकुमार ने निर्भीकता से उत्तर दिया, कदापि नहीं, यह तो मेरा सबसे प्रिय पक्षी है और वर्षों से मेरे पास है। जादूगर के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैं मानता हूं कि यह तुम्हारा प्रिय है, परंतु तुम इसके बदले मुंहमांगी कीमत मांग लो। जितना धन चाहो ले लो, बस ये तोता मुझे सौंप दो। राजकुमार ने कड़कती आवाज में कहा, स्वर्ण और आभूषणों से मेरा कोई मोह नहीं। यदि यह पक्षी चाहिए तो राजा के जिन 7 पुत्रों को तुमने अपनी माया से पत्थर और पेड़ बना रखा है, उन्हें इसी क्षण मुक्त करो। प्राणों के भय से जादूगर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, बस मेरा तोता मुझे दे दो। और तुरंत अपनी जादुई छड़ी घुमाई। छड़ी घूमते ही बलना के पति और उसके 6 भाई अपने असली मानव रूप में लौट आए। अब तो मेरा तोता मुझे दे दो, पंचकिन ने कहा। इतनी भी क्या जल्दी है, पापी? राजकुमार ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारे पापों का घड़ा अभी पूरा नहीं फूटा है। सबसे पहले उन सभी निर्दोष जीवों को जीवन दान दो जिन्हें तुमने यहाँ बंदी बना रखा है। विवश होकर पंचकिन ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और मुझे मेरा तोता दो चिल्लाया। देखते ही देखते वह पूरा वीरान बगीचा जीवंत हो उठा। जहां पहले केवल ठंडे पत्थर और सूखी चट्टानें थीं, वहां अब प्रतापी राजा, शूरवीर सेनापति, हिनहिनाते हुए घोड़े और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैनिकों की पूरी सेना खड़ी थी। मेरा तोता! जादूगर चीखा। परंतु अब बालक ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उसने तोते का एक पंख उखाड़ फेंका। पंख टूटते ही जादूगर का दाहिना हाथ कटकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना बायां हाथ फैलाकर चीख लगाई, मुझे मेरा तोता दे दो। बालक ने तोते का दूसरा पंख भी उखाड़ दिया और जादूगर का बायां हाथ भी कटकर छिन्न भिन्न हो गया। मेरा तोता! वह घुटनों के बल गिरकर रंभाया। राजकुमार ने तोते का दाहिना पैर तोड़ा तो जादूगर का दाहिना पैर कट गया। बायां पैर तोड़ा तो बायां पैर धड़ से अलग हो गया। अब वह पापी केवल एक बिना हाथ पैर का लोथड़ा मात्र रह गया था। फिर भी उसकी लालची आंखें तोते पर ही गड़ी थीं और वह चिल्लाया, मुझे मेरा तोता दो। तो ले अपना तोता, राजकुमार ने सिंह गर्जना करते हुए कहा और एक ही झटके में उस पक्षी की गर्दन मरोड़कर जादूगर के मुंह पर दे मारी। तोते के प्राण निकलते ही पंचकिन का सिर धड़ से अलग हो गया और एक भयानक चीख के साथ उस क्रूर जादूगर का हमेशा के लिए अंत हो गया। इसके पश्चात राजकुमार ने अपनी माता बलना को उस अभेद्य मीनार से ससम्मान बाहर निकाला। माता पुत्र 7 राजकुमार और वे सभी मुक्त हुए लोग अपार हर्ष के साथ अपने अपने राज्य लौट गए और इसके बाद उन्होंने जीवन भर सुख और शांति से राज्य किया। इस महागाथा से हमें यह परम और अटल शिक्षा मिलती है कि छल, कपट और अहंकार का मायाजाल चाहे कितना भी विशाल और अजेय क्यों न प्रतीत हो, परंतु धैर्य, कुशाग्र बुद्धि और अपनों के प्रति सच्चे प्रेम के समक्ष उसे एक न एक दिन ढना ही पड़ता है। बुराई कुछ समय के लिए सत्य पर हावी अवश्य हो सकती है, परंतु साहस की एक छोटी सी चिंगारी मृत्युंजय समझे जाने वाले पापियों के तिलिस्म को भी भस्म कर देती है। इसलिए संकट की कैसी भी घोर घड़ी क्यों ना हो, मनुष्य को कभी अपने साहस, विवेक और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यदि इस तिलिस्मी गाथा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अपना बहुमूल्य समर्थन देकर इसे अपनों के साथ साझा करें और ऐसी ही रहस्यमयी दास्तानों का हिस्सा बने रहने के लिए आज ही हमारे इस परिवार से जुड़ जाए।